किसी भी मुकदमे में वो कौन सा एक पल होता है जब एक अभियुक्त यानी अक्यूज्ड सीधा जज से बात करता है, बिना किसी वकील के, सीधे। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अधिकार किसी भी केस का रुख पलट सकता है। आज हम इसी खास अधिकार को, इसी सीधी बातचीत को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि अदालत की ये खास बातचीत है क्या। फिर हम कानून की धारा 351 को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये अभियुक्त के लिए एक अनोखा मौका क्यों है, अदालतें इसे इतना जरूरी क्यों मानती हैं, और आखिर में ये न्याय का एक मजबूत स्तंभ कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक सबसे जरूरी बातचीत की, जो किसी भी निष्पक्ष सुनवाई की नींव होती है, यानी अपनी बात कहने का मौका। जरा सोचिए, एक ट्रायल के दौरान वो कौन सा पल है जब अभियुक्त सबसे मजबूत स्थिति में होता है? क्या वो तब होता है जब वो गवाही दे रहा होता है, या जब वकील एक दूसरे से जिरहें कर रहे होते हैं? नहीं, इसका जवाब है वो पल जब अदालत और अभियुक्त के बीच एक सीधी अनफिल्टर्ड बातचीत होती है। यही वो अनोखा मौका है जिसमें पूरे मुकदमे की दिशा बदलने की ताकत होती है। तो आखिर ये सीधी बातचीत होती कैसे है? कौन सा कानून है जो इसकी इजाजत देता है? चलिए अब समझते हैं धारा 351 को और इस बातचीत के नियमों को। ये अधिकार आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 351 से। और इसका मतलब देखिए बहुत सीधा सा है। अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत किसी के खिलाफ पेश किया है तो जज सीधे उस व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई इस सबूत पर आपका क्या कहना है, अपनी सफाई दीजिए। और मजे की बात यह है कि इस बातचीत के नियम बड़े अलग हैं। अभियुक्त को कोई कसम नहीं खानी पड़ती। वो चाहे तो किसी सवाल का जवाब देने से मना कर सकता है और इसके लिए उसे सजा नहीं होगी। यहां तक कि अगर वो झूठ भी बोलता है तो उसके लिए भी अलग से कोई सजा नहीं है। लेकिन हां, अदालत के लिए यह सवाल जवाब करना अनिवार्य है और अभियुक्त जो भी जवाब देगा उसे केस में ध्यान में रखा जा सकता है। तो साफ है कि ये किसी आम गवाह की गवाही जैसा बिल्कुल नहीं है। एक गवाह को तो शपथ लेकर सच बोलना ही पड़ता है, लेकिन यहां अभियुक्त चुप भी रह सकता है। उसका बयान कोई सीधा सबूत नहीं माना जाता, बल्कि ये सबूत पर अपनी सफाई देने का एक मौका होता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने की बात है। नहीं, ये मौका इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अभियुक्त के लिए एक बहुत ही अनूठा और रणनीतिक अवसर है। अदालतों ने इसे कई बार एक सुनहरा मौका कहा है। ये सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी कहानी, अपना वर्जन ऑफ इवेंट्स अदालत के सामने रखने का मौका है। यहीं से तो अभियुक्त अपना पूरा बचाव तैयार करता है। और हां, इस मौके को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि वीके शशिकला केस में कहा गया था, अगर अभियुक्त इस मौके पर अपना पक्ष ठीक से नहीं रखता तो ये उसके अधिकारों को कमजोर कर सकता है। तो ये एक अधिकार भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अच्छा, तो एक सवाल ये उठता है कि अदालतें इस अधिकार को लेकर इतनी संजीदा क्यों हैं? क्यों इसे इतना जरूरी माना जाता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है, ये कोई कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, ये तो फेयरनेस के यानी निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर टिका है। ये एक फेयर ट्रायल की आत्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वो हर एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी दोष साबित करने वाले हर सबूत को अभियुक्त के सामने रखे और उस पर उसकी सफाई मांगे। और अगर अदालत ऐसा करने में चूक जाती है तो उस सबूत की अहमियत ही खत्म हो सकती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल। मान लीजिए कि अभियुक्त सफाई देते हुए झूठ बोल देता है, तो फिर क्या होगा? क्या उस झूठ को ही गुनाह का सबूत मान लिया जाएगा? नहीं, देखिए, कानून यहां बहुत साफ है। सिर्फ अभियुक्त के झूठ बोलने से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक झूठ सबूतों की टूटी हुई चेन को अपने आप जोड़ नहीं सकता। हां, अगर प्रोसिक्यूशन के पास पहले से ही मजबूत सबूत हैं, तो ये झूठ उस केस को और मजबूती दे सकता है, एक कड़ी की तरह जुड़ सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि यह न्याय के किस बड़े और बुनियादी सिद्धांत पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इसे सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं मानता, इसे न्याय पाने और अपना बचाव करने का एक कीमती अधिकार कहा गया है। ये शब्द अपने आप में ही इसकी अहमियत बताते हैं। और ये सब कुछ एक बहुत ही पुराने और जरूरी कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टेम। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। धारा 351 असल में इसी सिद्धांत को लागू करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले हर पक्ष को सुना जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये अधिकार इतना जरूरी है
तो हमारी न्याय प्रणाली ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि ये हमेशा एक असल मौका बना रहे, महज एक खानापूर्ति नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।